हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपने कहा कि हिंदी सर स्टार्ट कर दीजिएगा, तो देखिए हम आपके लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको पार्ट 5 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। यानी आप देख सकते हो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके 19 फरवरी 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के लिए, न्यू ब्लूप्रिंट के आपके अनुसार हैं। और अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हो तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर लाओगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इससे पहले हमने आपको पार्ट 5 तक करा दिए, ठीक है। यानी पार्ट जो 5 हमने बताए हैं उसमें हमने क्या क्या बताया है, थोड़ा हम जल्दी से इसको बता देते हैं। देखिए जो आपका क्या बोलते हैं, जो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था, पार्ट 1 में हमने आपको बताया देखो निबंध बता दिया। और आपको निबंध के बाद आपको 4 नंबर का पत्र बता दिया। पत्र के बाद आपको 3 नंबर का कवि परिचय बता दिया। फिर 3 नंबर का आपको लेखक परिचय बता दिया। उसके बाद जो आपके पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न थे 4 नंबर के आने थे वहाँ से, तो वो हमने बता दिए। यानी अभी तक हमने 18 नंबर का बता दिया, ठीक है। तो अभी तक 18 नंबर का आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना और उन प्रश्नों को याद कर लेना, ताकि आपके भी 18 नंबर वहाँ से कंप्लीट हो जाए। अब ध्यान दीजिए, आपका टोटल 80 नंबर का पेपर है। 80 नंबर में से आपके 32 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है वो हम लास्ट में करवाएंगे, आप नो टेंशन रहें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आपके बाद में सही रहेंगे। जैसे आप याद कर लोगे ना, जैसे बेसिक जो चीज़ें हैं जब आपको वो याद हो जाएंगी तो आप ऑब्जेक्टिव अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यानी 50 से 60% यानी 60 से 70% आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे अगर आप याद कर लेते हो तो इन प्रश्नों को, ठीक है। इसीलिए याद कर लीजिए, फिर बाद में हम आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उनकी प्रैक्टिस करवा देंगे। अब देखिए मैं क्या बता रहा था, इसमें आप देखिए 80 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है। और यहाँ से आपके 32 नंबर घटा दो, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो आपके कितने बचे? 48 नंबर बचे, ठीक है। 48 नंबर बचे, ओके। 48 और 32 कितने होते हैं? 80 होते हैं ना, ठीक है, 80 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर बचे, वहाँ से आपका 18 नंबर का पक्का हो जाएगा। अब 18 नंबर और घटा दो, 48 से 18 घटाओ, तो 18 घटाएंगे तो कितने बचे? 30 नंबर बचे। ध्यान रहे, इतना ऐसा समझो आप कंप्लीट हो गया सब कुछ। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आप समझो कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ से आपके थ्योरेटिकल जो प्रश्न आने थे वहाँ से आपके ग्रामर वगैरह से अभी तक जो 18 नंबर के प्रश्न पक्के हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपको 4 नंबर और पक्के कराएंगे, यानी 22 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 और इसमें से घटा दो 30 में से, तो 26। अब ओनली आपको 26 नंबर का और बचा है। तो 26 नंबर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, पद्यांश है, गद्यांश की व्याख्या है, और ठीक है अपठित गद्यांश है और पद्यांश, यह चीज़ रह गई है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली देंगे, ठीक है। आप याद करिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पहले निकल चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो रिक्वेस्ट आपसे, आप कृपया करके उस वीडियो को देख लें, ठीक है। चलिए, और उन जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, अब कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए यहाँ इसमें जो आपके काव्य बोध के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें टोटल आपका 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ध्यान रहे। 4 नंबर में आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 2। अब एक आपका जो प्रश्न है वो बनेगा आपका छंद और अलंकार से। कहाँ से बनेगा? छंद और अलंकार से, समझ रहे हो। यानी एक प्रश्न आएगा आपका छंद का ऊपर अथवा में, और अथवा में आएगा आपका अलंकार। यानी 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। एक प्रश्न आपका छंद से, यानी एक ही में आएगा। जैसे एक प्रश्न आएगा छंद बटे अलंकार, यानी छंद और अलंकार में से केवल आपको एक प्रश्न करना है, ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा। जैसे आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से एक प्रश्न छंद और अलंकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और छंद और अलंकार में से यदि आप ओनली छंद याद कर लेते हो, ध्यान रहे, यदि आप ओनली छंद याद कर लेते हो तो ये समझो कि आपका जो अथवा वाला प्रश्न है, जैसे अलंकार अथवा में आना है, ठीक है। छंद जो आपका है मेन प्रश्न रहेगा, तो जो मेन वाला प्रश्न है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अथवा के याद करने, भले ही आप छोड़ सकते हो अथवा को, भले ही मत याद करो, ठीक है, जब आप छंद कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको याद करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए इतना अभी केवल आप इतना समझिए कि छंद और अलंकार से आपका एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, ठीक है। चलिए, अब छंद और अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न।
ध्यान रहे जितने भी इसमें छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक बात ध्यान से सुने, जितने भी इसमें जो छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, अगर आप उनको अच्छे से याद कर ले तो सभी को, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। देखो एक प्रश्न सवैया छंद है, कवित छंद है, दोहा छंद है, सोरठा छंद है, 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न, ओनली 6 प्रश्न है। अगर आप 6 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो जो छंद और अलंकार से 2 प्रश्न आएगा ना, वो आपका 2 नंबर का यहीं से पक्का हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, यानी छंद और अलंकार से आपके 2 प्रश्न आएंगे। वैसे 2 प्रश्न कैसे आएंगे, एक आएगा आपका अथवा में और एक रहता है आपका मेन प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर डल के आता है, और एक आता है अथवा में। ठीक है, तो अथवा में मेन प्रश्न आपका समझ लो छंद आ रहा है और अलंकार आ रहा है अथवा में। ठीक है, तो अगर आप छंद याद कर लेते हो तो आपका जो मेन प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको अथवा की करने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, एक ही प्रश्न करना होता है ना दोनों में से, इसीलिए तो ऐसा ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करें, आप ओनली छंद पढ़ लें। ठीक है, और अलंकार पढ़ सकते हो, एक आध मैं स्टार लगवा दूंगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर आप अलंकार याद कर लेते हो तो आप छंद भले ही छोड़ सकते हो, कुछ ही छंद याद कर सकते हो, जो एक आध 2 छंद याद कर सकते हो, करना चाहो नहीं आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अलंकार आपको मिल जाएगा। यानी अलंकार और छंद में से आपको एक प्रश्न पक्का मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का। तो चलिए मैं आपको स्टार लगवा देता हूँ। देखिए एक पहला स्टार वाला प्रश्न, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सवैये छंद, ठीक है, और कवित छंद। ठीक है, देखो सवैये छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दुर्मल और मतगेंद्र सवैये छंद। ठीक है, और जो दुर्मल सवैये छंद है उसमें 24 वर्ड होते हैं, और जो मतगेंद्र सवैये, देखो इसमें इसकी जो वीडियो है ना हमने आपको बता दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। छंद हमने बता दिए आपको किस प्रकार से याद करने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दीजिए। ठीक है, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, सवैया छंद के भी आपको आंसर, इसका कैसे आपको याद करना है, मतलब क्या लिखना है इसमें, ये आपको सब पता चल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के आंसर, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के आंसर लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। देखिए उस वो जो वीडियो में जो पहले होता था ना, मतलब पिछली साल जो सिलेबस था, जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तब जो ग्रामर में छंद, सवैया छंद और कवित छंद तो था, बट दोहा छंद और सोरठा छंद और चौपाई छंद नहीं था। इसीलिए हमने जो उस वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से केवल आप छंद, सवैया छंद और कवित छंद ही कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि उसमें दोहा छंद और सोरठा छंद, चौपाई छंद नहीं है। अगर आप चाहते हो कि दोहा, सोरठा, चौपाई छंद हम आपको बता दें तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, दोहा का उल्टा ही होता है सोरठा छंद। ध्यान रहे इसमें चारों जो शुरू के प्रश्न है छंद है वो महत्वपूर्ण छंद है। अगर आप सभी को याद कर लेते हो तो और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सभी अगर आप छंद याद कर लेते हो तो आपका 1-2 नंबर का यहाँ से पक्का ही हो जाएगा। उसके बाद आप अलंकार याद करो या मत करो। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो आपने छंद याद कर लिए, मान लो आपने सभी छंद याद कर लिए, ठीक है, तो आपको अलंकार में क्या याद करना है, अलंकार की परिभाषा याद करनी है, और भ्रांतिमान अलंकार, और आपको मानविक, यानी 3 ये प्रश्न याद और करने हैं बस। छंद सभी याद करके ये 3 प्रश्न याद और कर लो, बस सब कुछ कंप्लीट। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पक्का हो गया। अगर आप सभी अलंकार याद कर लेते हो तो आपको छंद में याद करना है। छंद में याद क्या करना है, शुरू वाला प्रश्न, दूसरा वाला प्रश्न और तीसरा वाला प्रश्न, इन तीनों को याद कर लो बस। ठीक है, अगर आपने अलंकार सभी याद कर लिए हैं तो तब ये करना है। ठीक है, अगर आप छंद याद कर लो सभी तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत करना कि आप इसमें भी स्टार वाले याद कर लो और इसमें भी स्टार वाले याद कर लो, देखो फिर रिस्क रहेगी, बाई चांस इससे भी निकल गया और उससे भी निकल गया तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इसीलिए आप पहले तो या छंद याद कर लो या अलंकार। ठीक है, एक काम कर लो, छंद कर लो, छंद सिंपल है, अलंकार सिंपल लगते हैं तो अलंकार सिंपल, अलंकार भी कर लो। ठीक है, इनमें से एक प्रश्न तो आएगा। अब देखिए अंक 2 का आएगा, एक प्रश्न आएगा रस, शब्दी शक्ति और शब्द गुण से। ध्यान रहे जिस प्रकार मैंने आपको छंद बताया ना, जैसे आप छंद याद कर लेते हो तो आपको अलंकार भले आप छोड़ सकते हो, कुछ ही अलंकार याद कर सकते हो तो भी काम चल जाएगा, एक प्रश्न आपका पक्का मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। बट यहाँ से अगर आप रस याद कर लेते हो, 2 प्रश्न आने हैं काव्य बोध से, एक तो आपको छंद अलंकार से मिल जाएगा और एक प्रश्न आपको मिलेगा रस, शब्द शक्ति और शब्द गुण से। तो जो रस है ना, रस से आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर अगर आप रस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जो मतलब 1-2 नंबर का प्रश्न पक्का हो जाएगा, और यदि आप शब्द शक्ति और शब्द गुण कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपका 1-2 नंबर का प्रश्न पक्का हो जाएगा। आपको पता है ना, जैसे रस आएगा मेन में और अथवा में आएगा शब्द गुण या शब्द शक्ति से कोई प्रश्न आएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए आपको रस तो सभी याद करनी है। रस की परिभाषा क्या है,
ठीक है। और ये आप कहाँ से याद कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने आपको बहुत ही अच्छे से मतलब रसों को समझाया है, इसीलिए आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, ठीक है। और रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों या फिर आवश्यक अंगों के नाम लिखिए, रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, मैं आपको अभी बता दूं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। ओके, तो यह रस के अंग होते हैं, इन्हीं से रस जो रस की है वो निष्पत्ति होती है। ठीक है, और आप वीडियो देख लेना, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ हिंदी ग्रामर के या फिर हिंदी के इंपोर्टेंट आंसर इस प्रकार लिखा होगा। ठीक है, हिंदी के महत्वपूर्ण आंसर इस प्रकार लिखा होगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। संचारी भाव, स्थायी भाव की परिभाषा उन और 2 संचारी भावों के नाम लिखिए, तो ये भी स्टार वाला है। अगर आप देखो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ये भी स्टार वाला है, अगर आप जो रस है ना उनको याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, रस याद कर लो, सभी को, सभी रस याद कर लो, सभी आपको रस याद करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, शब्द शक्ति में आप क्या कर सकते हो, शब्द शक्ति की आप परिभाषा याद कर लो। इसके भेद होते हैं अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये 3 इसके प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के, ध्यान रहे। और इसमें से आप अभिधा की परिभाषा याद कर सकते हो। ठीक है, सभी याद कर सकते हो, 2-2 लाइन के याद करना चाहो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप शब्द गुण में देख सकते हो, शब्द गुण में काव्य गुण या शब्द गुण बात एक ही है, इसकी परिभाषा याद करना चाहो तो कर सकते हो। इसके प्रकार जो होते हैं शब्द गुण के वो ये होते हैं 3, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। यह भी हमने आपको बता रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण आंसर इस प्रकार से लिखा हुआ, वहाँ पर यह आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।